हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हम जो एमएससी का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 8 है आज। अभी तक हमने 7 लेक्चर पढ़ लिया है, जो कि सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो। बाकी एमएससी के भी आप किसी कोई भी मैथ चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए और उनका लिंक मेरे से डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए जाके, या मैं आपको व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और नोट्स चाहिए तो उनका लिंक भी सभी का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देख सकते हो। ये पेड नोट्स मिलेंगे RS 100 रुपीज़ में। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर, सब कुछ 100 रुपीज़ में मिलेगा। एमएससी का कोई भी मैथ हो चाहिए। उससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने आपको जो 7वां लेक्चर पढ़ाया था, 7वां लेक्चर कौन सा था मैं अभी बता देता हूं आपको। 7वां लेक्चर था हमारा मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। जो ये था मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, इसी को हम इरिटेटिव मेथड भी बोलते थे, पिचड मेथड भी, नॉमिनेशन सीरीज मेथड भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था। इसी मेथड का यूज करके हम आज एक न्यूमेरिकल सोल्व करना सीखेंगे, ये जो कि आपके एग्जाम में हर बार आया हुआ है हर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या यूज करना है, आपको कुछ यूज नहीं करना। बेसिक जर्नल इक्वेशन, फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन की तो आपको कोई इक्वेशन पता ही होगी। बस आपको उधर से इसके ये जो K1 K2 निकाले थे हमने। K1 क्या होता है? K1 तो जर्नल होता है हमारा, मैं आपको समझाऊंगा K1 क्या होता है। K2 की वैल्यू ये याद रखनी है आपको लेक्चर। K3 की वैल्यू आपको ये याद रखनी है जो नीचे ये दिया हुआ है। इन्हीं इक्वेशनों का K2 K3 K4 इसी प्रकार जो जर्नल इक्वेशन है उन सभी का यूज करके, और एक हमारी ये जो जर्नल सभी की कॉमन इक्वेशन आएगी 10वीं, इस तीन इक्वेशनों का यूज करके मैं आज आपको ये न्यूमेरिकल सोल्व करना सिखाऊंगा। क्या न्यूमेरिकल है, अभी उस न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है? सोल्व द इंटीग्रल इक्वेशंस GS इज इक्वल टू FS प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर s माइनस टी GT dt। भाई ये किस प्रकार की इक्वेशन है? फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये क्या होती है, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में समझाया था। 1 में और 2 में पूरा बेसिक पढ़ाया है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब क्या होती है फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड? क्या होती है? GS इज इक्वल टू FS प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन a से b KST GT dt। तो और इक्वेशन 1 और 2 को मैंने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। कंपेयर कर दिया तो KST की वैल्यू क्या आ गई हमारी? देखो यहाँ GT है, यहाँ GT है। ठीक है, यहाँ dt है, यहाँ dt है, तो KST की जगह क्या आ जाएगा? e की पावर st। तो KST की वैल्यू क्या आ गई? e की पावर st। और इसी को मैं ऐड कर लेता हूँ K1 st। मैंने बताया था ना K1 निकालना सिखाऊंगा, तो K1 st ये आ गया हमारा। अब K2 st की वैल्यू हम जानते हैं, मैंने पढ़ाया उसी इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड से K2 st की वैल्यू आएगी। तो K2 st का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन a से b। तो हमारी लिमिट क्या है? 0 से 1 है, तो यहाँ लिमिट कितनी आ जाएगी बेटा आगे? 0 से 1। क्या फॉर्मूला था? K1 SX K1 XT dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अभी हमारे पास तो क्या आया है? K1 ST आया है, और हमें क्या चाहिए? K1 SX चाहिए। अब भाई K1 X, और ये इसकी वैल्यू क्या है? e की पावर st। s की जगह तो s है, बट यहाँ पे क्या है? x है, तो हम इसको क्या कर देंगे? e की पावर s की जगह तो ऐसे ही रखेंगे। हमें t की जगह क्या लेके आना? x, तो t की जगह क्या कर देंगे बेटा? x कर देंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? K1 SX के इक्वल हो जाएगा। तो K1 SX की वैल्यू क्या हो गई? e की पावर SX। अब K1 XT की वैल्यू चाहिए, मतलब x की जगह क्या पुट करना है? x पुट करना है, तो भाई x कर दो। x की जगह मैंने यहाँ क्या कर दूं? x कर दूं, और पिछले वाले जगह क्या वेरिएबल क्या t है, तो xt हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या है? यहाँ भी e की पावर में है और यहाँ की e की पावर में, जब मल्टीप्लाई में दोनों, तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। e की पावर sx प्लस x माइनस टी, x से x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? e की पावर s माइनस टी dx। इंटीग्रेशन 0 से 1 हो गया हमारा, क्योंकि मैंने बताया था a और b की वैल्यू क्या? 0 से 1 क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये कर दिया हमने। अब हमें x की रेस्पेक्ट में करना है, dx की रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ ये क्या है? पूरी कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी? पूरी बाहर आ जाएगी, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? x, और x की फिर देखो आगे समझाता हूँ आगे क्या किया हुआ पूरा। तो हमारा ये आ गया e की पावर s dx। तो हमारा यहाँ पे क्या है? ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो ये कांस्टेंट हो गई, तो हमें ओनली dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा हमारा। ठीक है, और लिमिट 0 से 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 0 0 1 हो जाएगा। तो हमारा K2 XT क्या आ गया? K2 XT क्या है हमारा? e की पावर st। अभी सिमिलरली क्या है? हम सिमिलरली क्या निकालेंगे? K3 XT निकालेंगे, तो उसका सेम फॉर्मूला ये वाला, इधर a से b रहता, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट पुट कर दिया। अब क्या है? K2 SX। भाई K2 वाला लेना, अभी K वाला नहीं लेना, K1 नहीं हुआ, K2 SX। हमारा K2 ST हमारे पास है, तो s माइनस x हो जाएगा हमारा K2 SX। अरे जहां पहला वेरिएबल s है, यहाँ भी s है, दूसरा क्या है? x है, यहाँ t था तो x कर दिया। अगला उसमें क्या फॉर्मूला है? K1 XT K1 XT। अभी K1 वाला लेना, K2 वाला नहीं लेना, K1 XT। यहाँ पे चलो K1 XT, तो K1
एक्स टी, जहां पे एस है वहां पे क्या चला जाएगा, एक्स चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस टी हो जाएगा। तो यहां पे पुट कर दिया, सेम दोनों वेरिएबल ऐड होंगे, ई की पावर में है, तो यहां से हमारा क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एस टी डीएक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे डीएक्स का तो एक्स आ जाएगा, वेरिएबल क्या आएगा 0 से 1, तो यहाँ 0 से 1 करोगे तो ई की पावर एस माइनस टी करेंगे तो 1 माइनस 0, तो हमारा क्या बचेगा बेटा, ई की पावर एस माइनस टी बच जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा। तो K3 की वैल्यू आ गई। अभी मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 10 का करेंगे कि जो इक्वेशन जो हमने निकाला था उसका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन से ये सॉल्यूशन था। ये इसकी जर्नल फॉर्म है, क्या है, GS इज इक्वल टू एफ एस प्लस समेशन ऑफ m की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक, लैम्डा की पावर m इंटीग्रेशन km st ft dt। तो बेटा इसको ओपन करेंगे, m की वैल्यू पहले क्या पुट करेंगे, 1 करेंगे, यहाँ भी k1 हो जाएगा, आगे सेम रहेगा, फिर 2 पुट करेंगे तो लैम्डा के ऊपर क्या होगा, 2 आ जाएगा। ये सिमिलरली हमारी ऐसी इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। अभी सभी इक्वेशनों में देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ft dt। देखो fs को सेम लिखा, यहाँ पे देखो अभी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे दोबारा से अच्छी तरीके से। अभी क्या है, यहाँ पे k1 st की वैल्यू आपने निकाली थी थोड़ी देर पहले, k1 st की वैल्यू ये थी, ये पुट करो। फिर उसके बाद k2 की वैल्यू आपने निकाली थी, k3 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, k1 की वैल्यू, k2 की वैल्यू और इसी प्रकार से आगे k3 सब की वैल्यू पुट कर दिया। ये k1 की वैल्यू आई थी, ये हमारी k2 की वैल्यू आई थी। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे कि सब इस इक्वेशन में e की पावर st यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, और आगे करोगे तो ये भी है, और ft dt ये तीनों में सेम है, आगे करोगे तो भी सेम ही आएगा। और अंदर क्या बच रहा है, और लैम्डा यहाँ है, यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, फिर लैम्डा क्यूब आएगा, लैम्डा की पावर 4 आएगा, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, सभी में है, e की पावर st इंटीग्रेशन e की पावर st ft dt, ये क्या होगा, सभी में से कॉमन निकाल दिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ एक लैम्डा बचेगा, आगे लैम्डा क्यूब बचेगा, सॉरी हाँ यहाँ लैम्डा बचेगा बेटा। ठीक है, देखो कैसे बचेगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पहले तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे लैम्डा, फिर लैम्डा स्क्वायर, फिर हमारा लैम्डा क्यूब, क्योंकि एक एक पावर बचेगी ना, यहाँ लैम्डा निकालेंगे तो ओनली 1 ही बचेगा, यहाँ से एक पावर कम होगी तो लैम्डा, फिर उसके बाद लैम्डा क्यूब आएगा तो उसमें से एक स्क्वायर, फिर क्यूब, ऐसे चलता चला जाएगा। तो ये हमारी देखो एक जीपी बन जाएगी बेटा, और जीपी को सोल्व करने का फॉर्मूला सभी को पता है, जब आर हमारा क्या हो, लेस देन 1 हो। ठीक है, तो वहां से ये मैंने यहाँ पे वो जीपी वाला फॉर्मूला लगा के इसको हमने ये सोल्व कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 1/1 माइनस आर, अरे होता है ना a माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे इसको यूज कर दिया है। ठीक है, तो 1/1 माइनस लैम्डा हो गया हमारा। r कैसे निकालते हैं यार, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो लैम्डा अपॉन 1 निकाल दो तो लैम्डा आ जाएगा, या फिर लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा निकाल दो तो भी लैम्डा। ये सब 10th की चीजें, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसको सोल्व किया तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज पे सेम एज इट इज लिख देते हैं, GS इज इक्वल टू एफ एस प्लस लैम्डा ई की पावर st 1 अपॉन लैम्डा ft dt। तो लैम्डा वही ये कांस्टेंट था, इसको बाहर लिख दिया, लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा इंटीग्रेशन ई की पावर st ft dt। अब भाई इसका आपने, मैंने थोड़ी देर पहले आपको रिजोल्वेंट कर्नल क्या होता है ये पढ़ाया था, किसे डिनोट करते हैं, गामा, इस प्रकार से थोड़ा गामा st लैम्डा। ये क्या है, जो ft के साथ जो कोफिशिएंट रहता है हमारा, ft के साथ जो कोफिशिएंट है e की पावर st, और ये 1 अपॉन लैम्डा जो अंदर था, ये क्या है, रिजोनल कर्नल कहलाएगा, ना कि ये लैम्डा ये बाहर रहेगा। जो यहाँ से देख सकते हो ft के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा ना, ये वाला जो अंदर आया था, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिजोल्वेंट कर्नल। तो यही इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है उसको सोल्व करने के मैं देखो डिफरेंट 3 मेथड पढ़ा चुका हूँ आपको। 8वां लेक्चर चल रहा है, 8वें लेक्चर तक मैं ये भी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड से पढ़ाया, फिर जर्नल मेथड था उससे पढ़ाया, फिर एक मेथड बीच में और आया था उससे पढ़ाया। तो बेटा डरना नहीं है, सिंपल तरीके से आपको बिल्कुल इजी वे में इसको समझते हुए करना है। बस आपको पेपर में लिखा हुआ है कि भाई सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाओ तो ये लगा देना, नहीं लिखा है तो कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, कहीं कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, आपका एज यू विश चलेगा। अगर एग्जामिनर ने दिया हुआ है कि इस मेथड से सक्सेसिव से करो तो करना पड़ेगा, फिर मैं कोई उसमें नहीं कर सकते हम भी कुछ। ठीक है, और जनरल चीज कुछ बता देता हूँ आपको, थोड़ा समझा देता हूँ। लेक्चर नंबर 9 तो आपका रहेगा ही रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। उससे पहले आपको अगर इंटीग्रल इक्वेशन का नोट चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का चाहिए, या फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चाहिए, ठीक है, या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, या आपको रियल एनालिसिस के नोट चाहिए, टोपोलॉजी के चाहिए, ठीक है, किसी के भी एमएससी के जितने भी मैथ है सभी नोट्स RS 100 रुपीज में अवेलेबल है हमारे पास, प्लस उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देंगे, प्लस उसको वीडियो लेक्चर देंगे।
ठीक है, आप मेरे को टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहां जाके मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। पेमेंट सब ऑनलाइन होगा, कोई लिंक प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। कुछ बंदों के कमेंट है सर बताओ कैसे पेमेंट होगा, भाई आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या और जो भी आप कर सकते हो पेमेंट्स, वो सब मेथड्स मेरे पास अवेलेबल रहेंगे, उससे आप पेमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टू सोल्व वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस बाय सक्सेसिव मेथड। अभी तक हम फ्रीडम पढ़ रहे थे, नेक्स्ट में हम वोल्टेरा इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।